students, welcome in my YouTube channel. Today I am going to teach you example number 9 from exercise number 8.1 and उसको हम सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड कर लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, मतलब कि यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल है वो भी बी एंगल है 90 डिग्री। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन डेटा 10 इज इक्वल्स टू 1/√3 और वैल्यू फाइंड करनी है सब क्वेश्चन 1 एंड सब क्वेश्चन 2 के लिए। सो हमें जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर दिया और यहाँ पर ट्राइंगल ABC के अंदर बी एंगल जो है वो हमें 90 डिग्री बनाना है। सो एंगल B 90 डिग्री बना दिया। यहाँ पर गिवन डेटा है 10A इज इक्वल्स टू 1/√3। सो अब हम एंगल A के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। 10A इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड BC है और एडजेसेंट साइड इज AB। Here BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू हम 1/√3 लिख सकते हैं। सो BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू K। Therefore BC इज इक्वल्स टू 1K एंड AB इज इक्वल्स टू √3K। ओके, अब हम ये वैल्यू जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं K एंड √3K। नाउ यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम हम AC फाइंड कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AB की वैल्यू है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं √3K² and K whole square। √3K² it means 3K² and K² is equals to 4K²। हमें AC² is equals to 4K²। हमें AC चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। therefore AC is equals to 2K। तो अब हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है 2K। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड आ चुकी है। अब सब क्वेश्चन नंबर 1 है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू find out the value of sin A, cos C, cos A and sin C. So from triangle I can get and you can also. So concentrate. Sin A is equals to opposite side upon hypotenuse. Therefore BC is equals to K and AC is equals to 2K. So K cancel out और sin A का आंसर आ जाता है 1/2। cos C के लिए फॉर्मूला बनती है cos C is equals to adjacent side upon hypotenuse। Therefore K upon 2K is equals to 1/2। cos A के लिए फॉर्मूला बनेगी adjacent side upon hypotenuse। Therefore √3K upon 2K it means √3 divided by 2। and sin C के लिए opposite side upon hypotenuse √3K and upon 2K। K कैंसिल आउट हो जाने के बाद √3/2। अब हमारे पास sin A, cos C, cos A एंड sin C चारों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो वो हम वैल्यू सब क्वेश्चन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो sin A के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू हमारे पास है √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड sin C की वैल्यू हमारे पास है √3 डिवाइडेड बाई 2। सो 1 इंटू 1 होगा, 2 2 ज़ा 4 और √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 एंड 2 2 ज़ा 4। सो एडिशन करने के बाद 4/4 और हमारा आंसर आता है 1। सो सब क्वेश्चन 1 का आंसर हमारे पास आ जाता है 1।
अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 2 में है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। अब ये चारों की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड करके रखी हुई है, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं। cos a की वैल्यू हमारे पास है √3/2, cos c की वैल्यू हमारे पास है 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू हमारे पास है 1/2 एंड साइन c की वैल्यू हमारे पास है √3/2। सो √3 1 ज़ा √3 एंड 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो √3 और 2 2 ज़ा 4, सो आंसर होगा 0। तो हमारे पास सब क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ चुका है 0। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन डेटा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल पे क्यू आर राइट एंगल है एट क्यू, यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर मतलब कि साइड पी आर एंड साइड क्यू आर दोनों का एडिशन करके टोटल आंसर है 25 सेंटीमीटर हो रहा है, और पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो साइड्स अलग अलग हमें दिया हुआ है उसमें ये दोनों का एडिशन दिया हुआ है, मतलब कि पर्टिकुलरली पी आर और पर्टिकुलरली क्यू आर की साइन क्या है वो हमें पता नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो फाइंड करने के लिए प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर गिवन डेटा जो है वो मैं लिख देता हूँ। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर बताया हुआ है कि एंगल क्यू है वो 90 डिग्री का है। सो अब हम यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर जो दिया है उसमें से हम क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। सो हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। क्यू आर की वैल्यू अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25 होगा। देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे पास पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर तीनों वैल्यू आ गई है, और हमें पता है कि एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है। सो अब हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंगल क्यू बता दिया, पी एंड आर। क्यू आर की वैल्यू है x सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू है 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब हम x फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो पी आर की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 5 स्क्वायर एंड क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। आइडेंटिटी हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम उसको अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर बनेगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम एक्स स्क्वायर अपोजिट साइड में सेम है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास 625, ये 25 प्लस था, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 50x है तो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 50x। 625 माइनस 25 इट इज इक्वल्स टू 600 इज इक्वल्स टू 50x। देन x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल आउट हो जाने के बाद x का आंसर आता है 12। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 वैल्यू हमें मिल जाती है। अब ये वैल्यू हम क्यू आर एंड पी आर, मतलब कि क्यू आर की वैल्यू को हमने एक्स एज्यूम किया तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू तो 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, क्यू आर इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर होगा एंड पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 25
-12 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर हो गया। सो अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ चुकी है। हमने तीनों साइड्स फाइंड कर लिया है। यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी थी साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सो ट्राइंगल के ऊपर से हम साइन पी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। साइन पी इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस पी के लिए हम वैल्यू फॉर्मूला बनाएंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन पी के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो साइन पी के क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 12, पी आर की वैल्यू है 13, कॉस पी की पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड पी आर की वैल्यू है 13, क्यू आर की वैल्यू है 12 एंड पी क्यू की वैल्यू है 5। तो हमारे पास साइन पी, कॉस पी, टेन पी तीनों की वैल्यू आ जाती है।